वाह दीदी, ये ब्रेड पकौड़ा तो बहुत टेस्टी है। शुक्रिया दीदी। दीदी कितने हो गए? आपके दीदी 70 रुपए हो गए। 70। आप स्कैनर दे दो, मैं ऑनलाइन करूंगी। दीदी ये सब तो नहीं है, हम सिर्फ पैसे लेते हैं। दीदी मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश लेके ही नहीं चलती। आपके परिवार में कोई होगा, उनका नंबर दे दीजिए, उस पे कर दूंगी। दीदी परिवार में तो सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है और वो भी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती है। दीदी अब क्या करें, पैसे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी दे देना। दीदी यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ मेरा आना जाना नहीं होता, कब दूंगी पैसे? कोई बात नहीं दीदी, अगर मेरी किस्मत में होंगे ना पैसे तो मुझे मिल जाएंगे। आप आराम से खा लो, आप टेंशन मत लो। थैंक यू दीदी। दीदी वैसे एक बात बोलूं, आप ना बहुत अच्छी हो। आज के जमाने में कोई अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, और आपने अपने 70 रुपए छोड़ दिए। क्या दीदी, 70 रुपए तो बहुत छोटी चीज है भूख के आगे। आप खाओ आराम से। माँ का फोन। हाँ हेलो माँ। अच्छा राशन खत्म हो गया? माँ बिल्कुल खत्म हो गया क्या? मतलब दाल भी नहीं है घर पर? अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं राशन ले आऊंगी आज शाम को घर आते वक्त। आप परेशान मत होना। ठीक है मैं ले आऊंगी। अब माँ को कैसे समझाऊं कि आज तो दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आए। बिक्री कहाँ से होगी, पैसे कहाँ से आएंगे और राशन कहाँ से आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर राशन भी लेके जाना जरूरी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वो किराने की दुकान वाले भैया से उधार राशन मांग लेंगे, हो सकता है हमारी मदद कर दे। हाँ यही करेंगे। ये लो 200 रुपए हो गए। 200 रुपए? भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए ही है। आप एक काम करो, 100 रुपए रख लो, 100 रुपए उधार कर दो, मैं वापस आकर कभी दे दूंगी। क्या मैडम, जब भी यहाँ पर आते हो उधार करके चली जाती हो, पैसे देने का नाम नहीं लेती हो। अरे जब पैसे होते ही नहीं है तो सामान लेने क्यों चली आती हो? अगर ये आटा चाहिए ना तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार देना बंद कर दिया है मैंने। देखिए भैया आप समझने की कोशिश करो, मेरी माँ बीमार है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो दवा नहीं ले पाएगी, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। 100 रुपए की तो बात है, मैं 100 दे रही हूँ, आप बाद में ले लेना। ये आटा फिलहाल मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अरे तो भूखी बैठी हो तो मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या? है यहाँ पे संस्था खोल रखी है भूखों का पेट भरने के लिए। मेरा भी घर परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ऐसे तुम जैसे लोगों को उधार देता रहूंगा तो अपना घर नहीं चलाना क्या मुझे? जा, कोई राशन नहीं है यहाँ पे, कहीं और से ले ले। भैया एक चाय पत्ती का पैकेट देना। जी भैया, ये लो भैया 150 हो गए। देखिए भैया मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे पहले भी उधार लिया है, पर मैं चुका देती हूँ। हाँ भले ही थोड़ी सी दिक्कत होती हो, थोड़े लंबे समय में चुका पाती हूँ, लेकिन हाँ चुका देती हूँ। आप परेशान मत हो, या आपके 100 रुपए भी मैं आपको वापस लौटा दूंगी। पर इस बार मुझे आटा दे दो, अगली बार से मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे ग्राहक खड़े हैं यहाँ पर ना ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुझे कह दिया ना तो उधार राशन नहीं मिलेगा, चल जा यहाँ से। भैया क्या हुआ है, आप इतनी बदतमीजी क्यों बात कर रहे हैं इनसे? अरे भैया क्या करूं, रोज मुंह उठाकर चली आती है, सामान चाहिए, राशन चाहिए, कभी आटा, कभी तेल, कभी चावल। पैसे होते नहीं इसके पास देने के लिए। पहले भी से कई बार उधार दे चुका हूँ, और जब पैसे देने की बारी आती है तो गायब हो जाती है, कई महीने दिखाई नहीं देती, और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर चली आती है कि भैया आटा चाहिए। पहले के भी उधार ना इसने बहुत रो के चुकाया है, तो अब इसे कोई उधार नहीं देने वाला मैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भले मैं रो धो के किसी भी हालत में करूं, पर आपका उधार चुकता कर देती हूँ। आप इस तरह मेरी दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती मत करो, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी। अरे गरीब औरत है, इसीलिए तेरी गरीबी पे तरस खा के ना तुझे इतने दिन से उधार दे रहा था। अब क्या मैंने ठेका ले रखा है तेरा? जब तक वो मुंह उठा के चली आती है। एक बार कह दिया ना, जा यहाँ से, नहीं है राशन। चल अब निकल यहाँ से, शक्ल मत दे खड़ी। भैया आपके 150 रुपए हो गए, और भैया 250 रुपए पहले के भी थे, वो भी देंगे क्या? हाँ वो 400 हो गए ना। हाँ
एक काम करो, ये लो 500 रुपये, 400 मेरे और 100 रुपये इन बहन जी के। लेकिन भैया आप इसे जानते हैं क्या? आप इसके पैसे क्यों दे रहे हैं? इसका तो हमेशा का ही है। आप छोड़िए इसे, जाने दीजिए, कहीं और से उधार ले लेगी और मैं आपको 100 रुपये वापस कर देता हूँ। रुकिए भैया, देखिए भले ही मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे पैसे और मैं जिस पे चाहूँ उस पर खर्च कर सकता हूँ। ये बात आपको समझनी चाहिए और मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इनकी मदद करना चाहता हूँ। और आपका काम है यहाँ पर लोगों से पैसे लेके उनको सामान देना, तो चुपचाप अपना काम कीजिए, ऐसे किसी को बेइज्जत मत कीजिए। आप चुपचाप सामान दीजिए उनको। ये ले, और मिल गया ना एक और बकरा तुझे काटने के लिए। दे दी ना उसने तेरे पैसे, अब चल जा, अब दोबारा मत आ जाइए मुंह उठाकर। भैया सुनिए। बताइए। भैया शुक्रिया, आपने इस तरह दुकान पर पैसे देकर हमारी मदद करी। अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे थे और आपको जरूरत थी तो मैंने आपकी छोटी सी मदद कर दी बस। भैया आप मुझे अपना पता दे दीजिए या अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम आपके पैसे वापस करने आपके पते पर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और मैंने आपकी मदद पैसे लौटाने के लिए नहीं की है। आप बस अपने घर जाइए और अपनी माँ को अच्छा सा खाना बना के खिलाइए, मेरे लिए इतने काफी। नहीं भैया, आपने हमारी मदद करी है और मदद किए हुए पैसे हमेशा लौटाने चाहिए, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करूंगी। अरे देखिए बहन जी, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है आप, लेकिन हाँ अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको मुझे पैसे लौटाने चाहिए तो आप एक काम कर सकती हैं। जैसे आज मैंने आपकी मदद की, कल को अगर आपको कोई जरूरतमंद इंसान मिल जाए तो आप उसकी मदद कर देना। मैं ये सोच लूंगा कि आपने मेरे पैसे लौटा दिए, सिंपल है। अरे भैया सच में बहुत नेक दिल के हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे आपको पता है मेरे यहाँ सोसाइटी के बाहर पुल के नीचे ना पकोड़ों की दुकान है, आप वहाँ आना जरूर, हम आपको अच्छे पकोड़े बनाकर खिलाएंगे। जी मैं जरूर आऊंगा, चलता हूँ। ये लो। थैंक यू। तुम पता आज क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने आज फ्री में ब्रेड पकौड़े खा के आई। सच में? कैसे? कैसे? वो क्या हुआ ना, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, तो वहां से आ रही थी तो मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी, तो वहां पे एक ब्रेड पकौड़े की दुकान थी तो मैंने उसे ले लिए। अब मैंने खाए थे तो मैंने उससे बोला कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। उसको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, उसके पास था ही नहीं। अच्छा फिर क्या बोलती, कैश दे दो। मैंने बोला दीदी कैश तो मेरे पास है नहीं। मैंने उसे बोला भी कि अपनी फैमिली से किसी को बोल दो, कोई आसपास है तो किसी और को दे दूंगी मैं पैसे, लेकिन वो कहती मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है और उनको कुछ भी नहीं पता है। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने आधा ब्रेड पकौड़ा खा भी लिया था। अच्छा, फिर उसने पैसे नहीं लिए तुमसे? नहीं लिए। पता क्या बोलती कि दीदी आते जाते दे देना यहाँ से। मैंने बोला दीदी पहली बार आई हूँ यहाँ पे और पता नहीं कब आऊंगी, कब पैसे दूंगी। कहती कोई बात नहीं दीदी, मेरे हक के पैसे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे, और पैसे से बड़ी तो भूख है। क्या बात है, आज एक लड़की ने तुम्हारी मदद की, और तुम्हें पता है मैंने एक लड़की की मदद की आज। उस बेचारी के पास राशन खरीदने के पैसे नहीं थे, 100 रुपए कम पड़ रहे थे, तो उसके पैसे मैंने दे दिए। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा वैसे चेतना एक बात बताओ, तुमने जिसकी मदद की वो क्या पकौड़े की रेडी लगाती थी अभी जैसे तुमने बताया मुझे? हाँ, पकौड़े ब्रेड पकौड़े यही थे। बड़ा कोइंसिडेंस यार। तुम्हें पता है मैंने जिसकी मदद की उसकी भी पकौड़े की ही रेडी लगाती है वो। जितना सोच के देखो, जिस लड़की की तुमने मदद की, सोचो अगर उसी लड़की की मैंने मदद कर दी हो तो। यार हो तो सकता है, हर दुनिया गोल है, इतनी छोटी सी दुनिया है, क्या पता मुझसे पैसे मिलने थे तुमसे मिल गए, और उसको उसके पैसे जरूर। अगर ऐसा है ना तो बहुत अच्छा है। मैं ना जब से घर पर आई हूँ तब से यही सोच रही हूँ कि उस बेचारी के पैसे नहीं दिए, और यहाँ से तो बहुत दूर है उसकी दुकान, कहाँ जाके मैं उसे पैसे देती। मैं सुबह से लगी हुई थी। अगर ऐसा है ना कि तुमने उसी लड़की की मदद कर दी, फिर तो मेरे को शांति पड़ेगी। चलो आज एक बात तो सच हो गई, भगवान उस इंसान के साथ कभी गलत नहीं करता जिसकी नीयत साफ हो। चलो अच्छा है, आई होप मैंने उसी की मदद की हो।